नमस्ते, मेरा नाम है शिल्पा। तो आपको मैं बता दूँ, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सो आई एम सेइंग दिस, 90% केसेस में ऐसा ही सच है, क्योंकि जो आपकी माँ होती है वो आपकी माँ ही रहती है। अगर ऐसा नहीं है कि माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई दूसरी औरत भी नहीं ले पाएगी। तो ये बहुत सच बात है। अगर आपको बुरी लगे तो सॉरी, बट रियलिटी यही है। और अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूं, तो प्रेगनेंसी में और पोस्ट प्रेगनेंसी जब आपका बच्चा हो जाता है, आपको अपनी माँ की बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं ये कह सकती हूँ। तो जैसा कि जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ। तो मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी 2020 में। तो तब तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी हुई थी 2022 में। और उसके बाद अभी 2026 में मेरा बेबी हुआ है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से लेके मैं कहूँगी आज भी कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने अपनी मम्मी को मिस नहीं किया हो। और क्योंकि जो एक माँ आपको गाइडेंस दे सकती है वो आपको कोई नहीं देगा। चाहे आप कुछ भी कहो, मुझे बुरा कहो अच्छा कहो, लेकिन रियलिटी यही है, माँ आपके लिए हमेशा दिल से सोचेगी और कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। पापा भी सोचेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ टॉपिक सिर्फ माँ का है तो माँ की ही बात कर लेते हैं। तो मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर माँ होती तो आप फ़ोन कर सकते हो, पूछ सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। और मुझे लगता है कि आपको ना माँ को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मतलब मैं जहाँ जब तक थी मम्मी, तो अगर मेरे को ठंड भी लग रही होती थी वो मेरी शक्ल से बता देती थी कि इसको ठंड लग रही है। और अगर मतलब फ़ोन पे अगर मैं कभी ऐसे सैड भी होती थी वो तुरंत बता देती थी कि तुझे कुछ हुआ है, बता क्या हो गया है। तो ये बहुत फैक्ट है। तो जो ये लोग कहते हैं कि, या फिर माँ ही कह देती है कि भाई माँ बनेगी तब समझ आएगा, बहुत सच है। अपने बच्चे को आप ही देख सकते हो, मतलब आप ही समझ सकते हो कि उसको कब भूख लग रही है, कब वो रोना चाह रहा है, कब वो मतलब जानबूझ के रो रहा है। तो ये एक माँ ही समझ सकती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कमी फील हुई, और मैं तो चाहूँगी कि भाई किसी के साथ ऐसा ना हो। माँ तो सबकी होनी चाहिए देखो, और इस पीरियड में होनी ही होनी चाहिए। और एक और बात, मैंने कहीं एक रील देखी थी, बहुत पहले की बात है। तो उस रील में ये था कि जब कोई आदमी चला जाता है तो हम रोते हैं कि वो क्यों चला गया, वो होता तो ऐसा हो जाता, वो होता तो ऐसा हो जाता। पर मतलब हम उसमें भी अपना ही फायदा देख रहे होते हैं एक तरीके से, कि अगर मान लो जैसे मैं मेरा ही लगा लो, अगर मम्मी होती तो ये हो जाता, मम्मी होती तो ये हो जाता, मम्मी होती तो अच्छी गाइडेंस मिल जाती, है ना। तो कहीं ना कहीं आदमी अपने मतलब के लिए ही जीता है, चाहे फिर वो मैं ही क्यों ना हूँ, है ना। तो कोई गुजरता भी है तब भी हम सिर्फ अपने ही मतलब की सोचते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, बुरा नहीं लगता, बुरा तो देखो लगेगा ही, अगर कोई भी जाता है अपनी लाइफ से तो बुरा तो लगता है। बाकी जो भी मैं यहाँ बोलती हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, अनफिल्टर्ड होता है, मैं बस यूँ की यूँ ही बात करती हूँ सबसे। तो देखो बुरा लगता है, सबको लगता है। और एक और चीज़, कि एक और चीज़ मैंने सुनी थी कहीं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी रिलेटेबल लगेगी आपको। कि सबको लगता है कि यार ये तो बड़ी खुश है ना। या मैं किसी और को देख के कहूँ, वीडियोस देख के, फोटोज देख के, अरे बड़ा खुश हैं ये लोग तो, है ना। लेकिन अगर आप उस आदमी के पास बैठोगे, जाके बात करोगे, या फिर अपनी ही बताओगे, तो आपको पता लगेगा वो आदमी तो आपसे ज़्यादा दुखी है ना। तो सबको यही लगता है कि भाई मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, ऐसा नहीं है, आपसे बुरा भी हो रहा है लोगों के साथ, है ना। तो मैं ये कहूँगी जिसको जितना मिला है, जितना भी, अगर आपको 10 रुपये भी मिले हैं ना, उसमें भी खुश रहो, बहुत खुश रहो। और आप अगर आपके जीवन में कोई दुख भी आ रहा है तो ठीक है,
क्या कर सकते हैं, हो सकता है और किसी की में और दुख हो। हमें अपना इंसान को ना हमेशा अपना दुख ज़्यादा ही लगता है, पर ये रियलिटी नहीं है। सबके जीवन में दुख है, बस आपको अपने मन को देखना है कि आपको कैसे समझाना है ना। और रही बच्चा पालने की बात या फिर जैसे भी, देखो याद तो आती है माँ की, कुछ भी बोलो, मुझे तो हर दिन आती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि एक औरत ने आपको इतना बड़ा किया पाल के। मैं तो ये कहूँगी ग्रेटफुल रहो, जिसने लाइक आपको ग्रेटफुल रहना है अपने माँ बाप के लिए, तो हमेशा रहना है। उन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए, बहुत कुछ। तो ऐसा तो नहीं है कि आप आए हो और एकदम से बड़े हो गए हो, है ना। एक एक दिन लगता है, रात लगती है, और तब जाके कहीं कोई बच्चा बड़ा होता है, उसको 50 चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, हर चीज़। और मैं ये कहूँगी, तो बस मैं तो इतना ही कहना चाह रही हूँ आपसे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमोशनल मत होना, मतलब मैंने अपने साइड की स्टोरी आपको बताई है। देखो, माँ बाप को आप हमेशा मिस करोगे, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया और आज भी कर रहे हो आपके लिए, है ना। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।